हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 28। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई, रात का वक्त। झील गार्डन में खड़ी थी और चांद को देख रही थी। उसका सारा ध्यान इस समय चांद पर ही था। तभी किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा और झील ने मुस्कुराते हुए, वीर तुम लेट हो, बोलते हुए झील मुस्कुराकर राजवीर के कंधे पर सिर रख देती है। राजवीर झील के कंधे पर चिन रखकर जान, थोड़ा बिजी हो गया था। राजवीर की बात सुनकर झील सिर हिला देती है। झील कुछ पल रुककर, वीर मैं मेरी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। झील की बात सुनकर राजवीर का हाथ झील के पेट पर टाइट हो जाता है। ये चीज झील ने भी फील कर ली थी। झील कुछ बोलती कि राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाता। झील राजवीर के कंधों पर हाथ रख लेती है। राजवीर झील की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, कहीं नहीं जाओगी जान तुम। झील राजवीर को देखते हुए, क्यों वीर? झील महल की बात अलग थी, पर यहाँ तुम मुझे एक मेंशन में कैद करके नहीं रख सकते। इस शहर में परिवार है मेरा, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती वीर। झील की बात सुनकर राजवीर को गुस्सा आने लगता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, ना का मतलब ना होता है जान, और मुझे उल्टा जवाब सुनने की आदत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर झील को भी गुस्सा आने लगा। झील इतने दिनों से अपने परिवार से दूर थी। एक ही शहर में रहते हुए झील अब अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती थी। झील राजवीर को धक्का देते हुए गुस्से में, बस वीर बहुत हो गया। तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इंसान हूँ मैं, समझो तुम। मुझे अपने हेल के लोगों की तरह ट्रीट करना बंद करो। बोलकर झील लंबी लंबी सांसें लगती हैं। झील को जब रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला, वो झट से सर उठाकर राजवीर को देखती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। राजवीर की आंखें गहरी लाल हो गई थी। वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। झील की नज़र राजवीर के हाथ पर पड़ती है और उसकी आंखों से और बड़ी हो जाती है। राजवीर के नाखून बड़े हो गए थे। वो देखने में इतना सादा डरावना लग रहा था, एक ही वार से जैसे वो किसी की जान ले सकता हो। झील हकलाते, वीर वो झील बोल ही रही थी कि राजवीर झील का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। झील का सिर राजवीर के सीने से टकरा जाता है। झील राजवीर झील के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके, प्यार करता हूँ तुमसे झील, उस दुनिया की भी होकर तुम मेरा सब कुछ हो, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं कुछ भी सुनूंगा। तुम्हारा वजूद सिर्फ मेरे लिए है। झील कंफ्यूजन से, मतलब? राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, तुम्हारे उस परिवार ने मेरी अमानत संभाली है झील, सिर्फ मेरी अमानत, जो मेरी दीवानगी है, बोलकर राजवीर को झटके से छोड़ देता है। राजवीर को ऐसे छोड़ते से झील लड़खड़ा जाती है। राजवीर झील को घूरते हुए, अंदर जाओ। झील हिम्मत करके, पर वीर। राजवीर बीच में ही चिल्लाते हुए, अंदर जाओ झील। राजवीर के चिल्लाने से झील तुरंत वहां से भागते हुए अंदर चली जाती है। झील जैसे ही अंदर जाती है, उसे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर झील अंदर तक कांप जाती है। वहीं राजवीर सीधे एक बैकयार्ड में जाता है और बैकयार्ड में एक आउट हाउस था। राजवीर उस आउट हाउस में जाता है। अंदर जाकर राजवीर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी लीजा आकर, क्या हुआ हेल किंग? राजवीर अपनी आंखें बंद करके, झील अगर उसके सामने और रहता तो मैं उसे नुकसान पहुंचा देता लीजा, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। राजवीर की बात सुनकर लीजा नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है। लीजा राजवीर को देखते हुए, अपने अंदर के शैतान को काबू करना आसान नहीं होता हेल किंग, आप वो कर रहे हैं, वो भी अपनी क्वीन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। राजवीर अपनी आंखें खोलकर, लीजा तुम्हारी बातें तुम्हारी आवाज़ से मेल नहीं खा रही। राजवीर की बात सुनकर लीजा राजवीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। लीजा मुस्कुराते हुए, इंसान कहते हैं कि एक विच सिर्फ छीनती है और बर्बाद करती है, पर मैंने तो सिर्फ आबादी चाहिए हेल किंग,
अपने दोस्त की आबादी। राजवीर, बिना किसी भाव के दोस्ती अब नहीं है लीज़ा, अब मैं सिर्फ हेल्किंग हूँ। लीज़ा कुछ पल रुककर, सिर्फ हेल्किंग नहीं, दीवानी भी हैं, जिसकी दीवानगी ने एक विच को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। मुझे लगता है कि क्वीन को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। उन्होंने एक कुर्बानी दी थी जिसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इतना बोलकर लीज़ा चुप हो जाती है। लीज़ा की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं कहता। वहीं एक खाली जगह जहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ पर राजवीर और झिलमिल लिखा हुआ था। उस पेड़ के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी नीली आंखें उस पेड़ पर गड़े अक्षरों को देख रही थी। वो लड़की झील ही थी। झील उन अक्षरों को छूते हुए, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे वीर, बोलते हुए झील के फेस पर स्माइल आ जाती है। झील मुड़कर सामने देखती है। कुछ दूरी पर राजवीर खड़ा था जो झील को ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। झील मुस्कुराते हुए राजवीर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तभी अचानक से झील और राजवीर बीच में एक खाई बन जाती है। झील हैरानी से ये क्या हुआ बोलते हुए झील राजवीर को देखती है जो बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था और झील को देख रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, प्यार में धोखा था, उसे वापस पाया तुमने, पर इन सब में एक चीज़ भूल गई, वो भी है जिसे तुमने छोड़ा, वापस वो भी आया है। ताकत और मौत के लिए नक्षत्रों का खेल है, कायनात वो खेल खेलेगी, कैसे रोकोगी तुम इस खेल को झील। इतना कहकर वो आवाज़ बंद हो जाती है। झील आसपास देखते हुए, खेल, प्यार से बड़ा खेल है, दीवानगी के अंजाम में कोई बड़ी कहानी बाकी है। पर झील बोल ही रही थी कि उसके ऊपर कुछ गिरता है। झील चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है और उठ के बैठ जाती है। झील गहरी सांस लेते आसपास देखती है। वो खुद को रूम नहीं पाती है। झील देखती है कि राजवीर रूम में नहीं है। झील अपने सीने पर हाथ रखे, क्या मतलब है इन सपनों का, बोलकर झील वापस से बेड पर लेट जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। आखिर कौन सा खेल खेलेगी कायनात, और क्या इन सपनों का कोई वजूद है झिलमिल की इस जिंदगी में। आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में बहुत जल्द। सुनते रहिए हमारे साथ, यानी मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।